शोएब जमाई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ शादाब जमाई हैं। शादाब भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सारे सवालों के जवाब तलाशता है। ये मांगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक समय सीमा होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से लोग फायदा ना उठाएं इसका। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ये 50% से ऊपर जाएगा। देखिए, पहले मैं समझा दूं, दो ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिसमें चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है EWS रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। उस पॉइंट पे जो डिसेंट है वो डिसएग्री करती है। वो कहता है क्योंकि आपने जो पुअरेस्ट लोग हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास पुअरेस्ट है, वही हमने यही बहस की थी और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया डिसेंट में कि जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको अगर आप एक्सक्लूड करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया से तो उसका पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो ब्रॉड व्यू है। अब इस पे मेजॉरिटी के व्यू में जस्टिस त्रिवेदी ने और जस्टिस पार्डीवाला ने कहा है कि रिजर्वेशंस वर इनिशियली मेंट टू बी टाइम बाउंड एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टेंटली रीअसेस एंड सी इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन मेट। दैट इज फाइन एज अ व्यू, but today the reality is that on the ground, do people from backward classes and SC ST have equal access in government jobs and representation? No. और in educational institutions, अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आज सेक्रेटरीज हैं, अगर 80 सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से 2 या 3 ही होंगे जो बैकवर्ड क्लास है, SC ST से होंगे। तो अगर इतना कम रिप्रेजेंटेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें 2 ही लोग हैं 80 में से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ। संजय, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल साहब जुड़ गए हैं। SP सिंह बघेल साहब, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण जो है वो जारी रहेगा, चुनौती दी गई, लेकिन 3-2 से पक्ष में फैसला आया, कहा गया संविधान के खिलाफ नहीं। इसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये पहली प्रक्रिया तो मैं वहां से शुरू करूंगा 2019 में कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने समन क्लास के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को 10% आरक्षण देने का एक फैसला लिया, जिसमें संविधान में संशोधन किया। जिन लोगों को आपत्ति हुई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 3-2 के फैसले में पक्ष में कहा है कि आरक्षण जारी रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय था, उस अंत्योदय को सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से परिवर्तित करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतिम सवर्ण बच्चे जो 72 साल 75 साल देश की आजादी और आरक्षण को 72 साल हो गए हैं, और जो कई परिवार ऐसे हैं सवर्ण क्लास के जिनके एक बच्चा भी 3 पीढ़ी में 84 भी नहीं बन पाया, तो अंतिम सवर्ण बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है। अंत्योदय का मतलब केवल अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को मकान, दुकान, बिजली, पानी या सिलेंडर नहीं होता है, बल्कि आज ये 10% आरक्षण देकर के उन्होंने। SP सिंह बघेल साहब, आप देखिए, आप तो कानून के जानकार हैं, मंत्री हैं। एक सवाल सभी के मन में बार बार आ रहा है सर, और ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि जो वो 50% का बैरियर है, क्या उस बैरियर को तोड़ा गया है? क्योंकि उदित राज इस फैसले के बाद बार बार, या कई और नेता भी निकल कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% का बैरियर नहीं पार कर सकते, लेकिन इस बार कर दिया है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है सर? आप बेहतर समझा सकते हैं कि 50% बैरियर को आप पार कर रहे हैं या उसी में एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, उदित राज जो है भारतीय जनता पार्टी से 2014 से 19 बीजेपी विरोधी बातें करते, सवर्ण विरोधी बातें करने के बावजूद उनको सोचा गया था कि सामाजिक समरसता बढ़ेगी, ऐसे दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनको नहीं, उदित राज जरूरी नहीं है सर, वो सवाल जरूरी है। वो 50% जो बैरियर है, क्या उसे तोड़ कर दिया गया है या 50% में एडजस्ट किया गया? क्योंकि अभी डिटेल नहीं आई है, तो हमें लगा आपसे बेहतर इंसान कोई मिलेगा नहीं हमें जो ये जवाब दे सके। 27% आरक्षण ओबीसी का है, आप 15% SC का है, 7.5% उसमें ST का है, और ये 10% ये हुआ, तो जोड़ लीजिएगा ना, ये कहाँ 50 से ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, आप ये देख रहे होंगे कि तमिलनाडु में आरक्षण 50 को क्रॉस भी किया है इस मामले में, और ये बहुत अच्छे सामान्य नियम बनाए हैं, रेवेन्यू अधिकारी तय करेंगे, क्योंकि आजकल सूचना के अधिकार में सब कुछ है। 100 वर्ग से ज्यादा उसके पास भूखंड आवासीय नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होनी चाहिए, और 1000 वर्ग फुट से ऊपर का फ्लैट या कोई आवास नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को EWS में रखा गया है, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग उसको तय करेंगे। तो मुझे लगता है ये 50 को ऊपर नहीं कर रहा है ना। ठीक है।
जोड़ लीजिएगा ना। ठीक है, अब एसपी सिंह बघेल साहब जरा हमारे आज तक के दर्शकों को आप ये समझाइए कि इस फैसले के बाद क्या बदल जाएगा। आप लोग की मूल भावना जो थी उसको आप बिल पास करा दिया, आपने विरोध हुआ, लेकिन अब जब इसकी राहें आसान हो गई हैं तो यहां से आगे आने वाले भविष्य में क्या बदलाव देखते हैं आप उन लोगों को लेकर जिनके लिए आपने आरक्षण दिया है? देखिए, बदलाव ये होगा कि ये 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का हुआ है, इन बच्चों का कंपटीशन आपस में होगा। समान अकल वाले, समान शकल वाले, समान कपड़े वाले, समान दुख वाले, समान दर्द वाले, समान शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक स्तर के समान लोगों में 10% में आपस में कंपटीशन होगा। तो अब क्या होगा कि इनका कंपटीशन देहरादून के दून स्कूल के बच्चों से, अजमेर के मेयो कॉलेज से, नैनीताल के शेरपुर से या ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से नहीं होगा। अब इनका पीटर स्वेटेक, चार्ल्स जार्जिस, जीटी गोयनका और डीपीएस वालों से नहीं होगा। अब इनका कंपटीशन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़ के आने वालों से नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा जवाब आपको दे रहा हूँ कि ये 10% लोग हैं, इनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति समान रूप से लगभग होगी। इनमें जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो इस 10% के आरक्षण में काबिज हो जाएगा, लेकिन उसका कंपटीशन उस समान बच्चे से नहीं होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि भारत में कांग्रेस ने एक गलती करी कि देश की आजादी के साथ अगर कॉमन एजुकेशन हो जाती। मैं बघेल साहब आपसे जाते आते एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब की तरफ से कह दिया गया था कि ये भेदभाव पक्षपात है, समानता की भावना को खत्म करने वाला है। जस्टिस यूयू ललित भी इससे इत्तेफाक रखते थे। कुछ कहना चाहेंगे इस पर सर आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए उदित राज ही काफी होते हैं, हम सबकी लिस्मों देखा है। लेकिन मैं ऐसा करना चाहूंगा कि ये सुनिएगा, ये लोहिया की गैर बराबरी की भावना, ये समता मूलक समाज बाबा साहब की भावना और ये दीनदयाल जी के अंत्योदय की भावना को ये आरक्षण फुलफिल करता है। हमारे अलग राजनीतिक विचारधाराओं के महापुरुषों ने जो गरीब लोगों के लिए सपना देखा था उसको नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट से पास करके, और ये एक ठीक है। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी फैसले पर प्रतिक्रियाएं दी, बताया कि इससे क्या बदलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जातिवादी मानसिकता की टिप्पणी और उसके साथ ही उन पर कई तरह के सवाल उदित राज खड़े करते हुए, लेकिन मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा किसे होगा? उन्हें फायदा होगा जो सामान्य वर्ग से आते हैं और परिवार की आय जो है वो सालाना 8 लाख रुपए से कम है। ईडब्ल्यूएस जैसा कि नाम ही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 5 एकड़ से अधिक जिनकी जमीन ना हो उन्हें इसका फायदा होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब थे जिनसे हमने ये सवाल पूछा कि क्या वो 50% का जो बैरियर है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उदित राज जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इस मानसिकता का विरोध कर रहा हूं मैं। जजों को लेकर सवाल खड़े कर दिए, कई तरह की तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो जजों की जात को लेकर कर दी। लेकिन फिर मूल सवाल जो है, केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि 50% बैरियर को नहीं तोड़ा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अगर डिटेल जानकारी आई हो उनके उस वर्डिक्ट में, तो जरा बताइए क्या उस बैरियर को तोड़ा गया है? क्योंकि दर्शकों के मन में यह सवाल बार बार आ रहा है और लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो बैरियर तोड़ा जाएगा तभी ये ट्रक वहां जा सकता है, क्योंकि बैरियर जितना है 50% तक का, ये कहा जा रहा है कि संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान सभा में जिस समय ये सारा हुआ था उस समय कोर्ट ने कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर भी चिंता जताई गई कि आखिर इसकी सीमा कहां तक होगी। ये भी कहा गया कि आरक्षण ये कब तक, अनंत काल तक चलता रहेगा क्या, कब तक चलेगा। और दूसरा ये कि अब सरकारें इस पर 10% से 50 से 60 या उससे भी आगे कहां तक ले जाएंगी, इसके लिए अभी तक कोई लक्ष्मण रेखा या सीमा रेखा नहीं है जिसकी बात की जा रही है। और दूसरा, जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि एक तो पिछले दरवाजे से सवर्ण लोगों को, जिनको आरक्षण के से कोई मतलब नहीं था, उन सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, उसकी घुसपैठ कराई जा रही है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि ये 50% की सीमा रेखा को क्रॉस किया जा सकता है। क्रॉस करने के बाद कहां तक, क्या किसी एक जगह कोई ऐसा बैरियर आगे लगाया जाएगा कि उससे आगे नहीं, या फिर जिस पार्टी की सरकार होगी वो संविधान इसी पर फिर मेरा सवाल है, जब इस मामले की दलील चल रही थी तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी कहा कि सरकार ने बैरियर को नहीं तोड़ा है। थोड़ी देर पहले एसपी सिंह बघेल से मैंने सवाल पूछा, यही सवाल पूछा मैंने, वो भी इस बात को बार बार जोर देकर कह रहे थे कि वो बैरियर हम नहीं तोड़ रहे हैं। तो फिर अगर तोड़ा जा रहा है तो उसको वो इकरार करने में इंकार क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं तोड़ा जा रहा तो फिर ये बातें कहां से आ रही हैं? ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? उनका बैरियर इस मामले को लेकर था कि जो
पहले से आरक्षण जिन जातियों को मिल रहा है, जिन वर्ग को मिल रहा है, उसमें उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, 10% जो आर्थिक आरक्षण है वो बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, और ऐसे में अभी तो डिटेल्ड जजमेंट आने से ही पता चलेगा कि इसे 10% को लेकर भी क्या कोर्ट ने कोई ऐसा इंतजाम किया है, कानून या संवैधानिक इंतजाम, जिससे कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या फिर राजनीतिक पार्टियों को या सरकारों को या कानून बनाने वालों को इस बात की छूट रहेगी कि वो इससे आगे भी जैसा उचित समझें और जैसा उस समय की मांग की जरूरत हो उसमें वो उसको बैरियर को पीछे धकेल सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जरूर गया था कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, जो आरक्षण के दायरे में जातियां हैं, उस पर हम कोई असर नहीं डाल रहे हैं। ये अलग से 10% आरक्षण की बात है। तो इसमें अभी हमने जो शोएब इनसे बात की वकील से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें शादाब जमैनी, उनका नाम है शादान फरासत, तो शादान फरासत ने बोला है कि इसमें निश्चित रूप से वो बैरियर टूटा है और इस पर कोर्ट ने बहुत इसको भी कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। लेकिन ये जरूरी है कि आगे ये 10% ही आगे रहेगा, 50 से 60 होगा या 60 से 70 और 80, इसके लिए कोई कानूनी कोई कैप लगाया गया नहीं। इस पर डिटेल फैसला देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है।